अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक माशाल्लाह बापर्दा खातून मौजूद हैं। मसला यह है इनका कि भट्ठे पे काम करती हैं, 3 बहनें हैं। भट्ठे वाले ने इतना कर्जे तले इनको दबाया हुआ है कि ये भट्ठे से काम भी नहीं छोड़ पा रही और काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। जो भी इनके मामलात हैं इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे मेरी बहन खुल के बताइएगा, भट्ठे पे आप काम पे कैसे लगी हैं, किसने लगवाया है और कर्जा कैसे उठाया है? क्या मामलात हुए हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई इतना कर्जा उठाने की कि अब आप कर्जा दे नहीं पा रही और काम छोड़ नहीं पा रही? अब्बू जिंदा थे तो अब्बू काम करते थे, घरों के काम जैसे ड्राइविंग होगी, उनका खर्चा पानी ला देना, तो उनको मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी काम करने की। ठीक हो गया। अब्बू का इंतकाल हुआ है तो सारे रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया। आसपास के पड़ोसी थे, एक आधा दिन तो आते रहे, पूछते रहे, उसके बाद उन्होंने भी नहीं पूछा। अम्मी की तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई। गाँव में हाजी साहब हैं, मुल्तान से आगे गाँव है, नाम नहीं लूँगी। हाजी साहब हैं तो हाजी साहब को पता चला तो उन्होंने चक्कर लगाया, अम्मी को पूछा, कुछ चीज़ें ला के दी, राशन वगैरह ला के दिया। अम्मी को उन्होंने मशवरा दिया कि तुम आओ, काम वाम करो, अच्छा। अपने बच्चों को संभालो, मैं सर पे हाथ रखता हूँ। आपकी बात कंप्लीट अभी नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बाकी 2 बहनें हैं वो आपसे छोटी हैं या बड़ी हैं और उनकी उम्रें कितनी हैं? वो मेरे से छोटे, मैं 21 साल की हूँ, एक 18 की है, एक 16 की है। 21, 18 और 16 साल, 3 बहनें हैं आप, कोई भाई वगैरह? नहीं, भाई नहीं है। वालदा जिंदा है? वालदा जिंदा है। वालिदा क्या करती हैं? वो भी साथ ही भट्ठे में? वालदा ही भट्टे पे काम करना स्टार्ट हुई थी, हाजी साहब ने भट्टे पे लगवाया था। वालदा की तबीयत मिट्टी से और सारे धुआं जा जा के काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल में अक्सर होती हैं। फिर हम लोगों ने काम स्टार्ट करा, तीनों बहनों ने अच्छा। मिलकर। तो कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है वहाँ पे, कितनी मुश्किल होता है वो काम करना भट्ठे का? क्या क्या जो है ना वहाँ पे फेस करना पड़ता है? पूरा दिन मिट्टी में होते हैं, कभी ईंटें उठा के इधर फेंक रहे होते हैं, कभी जोड़ होते हैं, अक्सर गर्मी होती है, चक्कर आ जाते हैं कुछ भी, तो उस चीज़ पे वो काफ़ी बोलते हैं कि नहीं काम करो, काम करो। पूरा दिन गर्मी में लगे रहते हैं, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। कितनी देर ड्यूटी होती है आपकी? इनका कोई टाइम नहीं होता, जब इनका दिल करता है सुबह 5 बजे आ जाते हैं, सुबह 3 बजे आ जाते हैं, 7 बजे ले जाते हैं, रात के 12-12 बजे तक, 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक काम कर रहे होते हैं। कितनी दिहाड़ी देते हैं? 200-300 रुपये। 2 से 300 रुपए में आपको सारी सारी दिहाड़ी, सारी सारी रात काम करवाते हैं? जी। तो आपने कोई इनसे इतना ही ज़्यादा कर्जा ले लिया हुआ है कि आप जो है ना वो अपनी मेहनत के पैसे भी पूरे इनसे नहीं दे पा रही हैं? हमने कर्जा इस तरह से लिया हुआ क्योंकि आजकल 200 से 300 में कुछ भी नहीं आता, घर का राशन पानी बहुत मुश्किल से चलता है। अम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तो हाजी साहब ने बिल वगैरह पे किए थे, तो उसके फिर जैसे और बड़ी मुश्किलात और ज़रूरियात, बिल काटने वाले आ गए थे तो हाजी साहब ने भर दिया। तो इस तरह से कर करके उनका 8 लाख हम पे है। अब मुझे ये बताएं, वो जो हाजी साहब हैं जिनका आप बता रही हैं, उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है या बुरा किया है, ये अब आपने बताना है सोच के कि कर्जा आप पे उन्होंने अपना चढ़ा दिया है, ठीक है, काम पे उन्होंने आपको भट्ठे पे लगा दिया है। उनको नहीं पता कि भट्ठे पे क्या काम होता है, किस तरह से होता है और कितनी कम उजरत दी जाती है? हाजी साहब तो फिर भी सो जाते हैं, लेकिन उनके भाई जो बेटे होते हैं वो आते हैं, बहुत ही बदतमीजी करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें, जुबान चलाते हैं, बदतमीजी करते ये हैं। भट्ठा हाजी साहब का है? जी, हाजी साहब का है। तो फिर तो हाजी साहब ने आपको जो है वो बंदी मजदूर बना के बांधा ही है, उसने एहसान तो कोई नहीं किया होगा? हम लोगों ने कितनी दफ़ा कहा कि हम लोगों ने ये काम छोड़ना है, हम लोग वो कहते हैं कि पहले हमारे पैसे पूरे करो, पहले पैसे दो, फिर जितनी देर में हम लोग अगला काम करते हैं उतनी देर में हम पे वो और ज़्यादा कर्जा चढ़ ये जाता है। 8 लाख का कर्जा आपने एक ही साथ यकमुश्त लिया था किसी वजह से या आहिस्ता आहिस्ता करके हुआ? हमने कोई नहीं दिया, सिर्फ यही है कि छोटी छोटी ज़रूरियात होती थी, बिल हो गए, बिल भर देना, राशन हो गया, राशन मतलब जो हमें वो देते रहे वो साथ साथ लिखते रहे हैं। कितने अरसे में ये 8 लाख का कर्जा आप पे चढ़ा है? 4 साल में। 4 साल में 8 लाख? जी। तो अब क्या सोचा है, कैसे उतारना है? अब क्या आगे की ज़िंदगी है? शादी भी होने वाली है आपकी भी, आपकी बहनें भी माशाल्लाह जवान हो गई हैं, तो शादी की उम्र भी कैसे करनी है शादियाँ? वालदा का इलाज किस तरह से कराना? इसी चीज़ का सुन के हम आपके पास आए कि हमारी मदद करें, थोड़ा इस चीज़ को देखें, क्योंकि काफ़ी सुना हुआ है आपके बारे में, आपके चैनल के बारे में। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर करके पता किया है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी हाजी साहब को नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे आए, नहीं तो पीछे से फिर उन्होंने
बहनों पे जुल्म करना है, उनके भाइयों ने बेटों ने अम्मी को डांटना है, बोलना है इस तरह से। ये हाजी साहब आपकी बहनों पे, वालदा पे जुल्म भी करते हैं? हाजी साहब बोलते हैं गुस्से में, वो कभी कभी कोई चीज़ उठा के जैसे स्टिक हो गई, पत्थर वगैरह हो गया तो वो मारते हैं। तो एक दफ़ा अम्मी के पाँव पे लग गया था, उनका ऑपरेट हुआ है अभी। उनके बेटे जो हैं वो बहनों से इतनी बदतमीजी, मेरे से इतनी बदतमीजी करते हैं, जुबान चलाते हैं, बदतमीजी करते हैं। इतनी दूर आप लाहौर आ गई हैं हमारा राब्ता हमसे करके, तो मुल्तान में ही पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं की कि हाजी साहब ये जुल्म कर रहे हैं? कंप्लेन की थी, लेकिन हाजी साहब और उनके बच्चों ने मिलकर वो कंप्लेन ख़त्म करवा दी, क्योंकि हम लोग उनके पास काम करते हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं उनके पैसे दो, छोड़ जाओ, काम छोड़ जाओ। हम लोग इतने पैसे कहाँ से दें? हमारे तो अबू भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं पूछते, अम्मी बीमार रहते हैं, हम 3 बहनें करने वाले, हम कहाँ से इतने पैसे देंगे? हाजी साहब वहाँ पे असर सूख रखते हैं, थानों में भी, हर जगह पे। हाँ जी। हाजी साहब आपको गैरत आनी चाहिए। एक तो आपने बच्चियों को अपने भट्ठे में बंदी मजदूर बना के रखा हुआ है, कर्जा उन्होंने खुद 1 रुपया लिया नहीं है, लेकिन आपने बनाया हुआ है। शर्म आनी चाहिए। आपके घर में भी इज्जतें हैं, माएँ बहनें हैं, उनके साथ ये जुल्म करते हुए आपको ज़रा सोच लेना चाहिए। आपकी बहू, बेटी, बहन के साथ भी कल को इस तरह का वाक़या हो सकता है। आपको डूब मर जाना चाहिए। आपको अल्लाह ने हज करवाई, इज्जत करवाई, देखें उसकी शराफत, देखें वो बच्ची ऑन एयर कैमरे के सामने भी बदतमीजी नहीं कर रही, और आपको वो हाजी साहब करके बुला रही है, और आपको ज़रा गैरत तक नहीं आ रही। अच्छा मेरी बहन, मुझे साथ ये बताइए कि अभी हम जो है ना आपकी सपोर्ट जितनी हो सकती है वो करवाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये काम है। अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया आपके लिए, हर उस माँ बहन के लिए जिसको ज़रूरत होती है। तो कितना अरसा तक जो है ना आपकी कोई हेल्प कर सकता है? हेल्प तो 1 या 2 दफ़ा हो सकती है, इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं कर सकता। और जितना आप पे कर्जा है, 8 लाख एक बहुत बड़ी रकम है, वो ऐसे कोई भी नहीं देता। 100, 50, 200, 500, 1000, 20,000, 2 लाख तक दे देंगे। 8 लाख बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो अगर हम आपके लिए कोई ऐसा सबब बनाते हैं, कोई एक अच्छा इंसान आपको जो है ना आपके लिए तलाशते हैं, जो आपको इज़्ज़त दे, आपकी बहनों को संभाले, आपकी वालदा को संभाले, आपका फौरी कर्जा भी उतारे, आपसे शादी करना चाहे, आपको इज़्ज़त देना चाहे, तो आप ये जो है कबूल करेंगी, शादी करना चाहेंगी? हाँ, मैं कबूल कर लूँगी, लेकिन ये है कि सिर्फ़ कर्ज़ा माफ़ करवा दे, बाकी जो मतलब उसके साथ मिलके काम हुआ हम लोग काम कर लेंगे, आराम से रहेंगे, कोई इस तरह की फ़िज़ूल बदतमीज़ी नहीं करेंगे। सिर्फ़ हमें वहाँ से निकलवा दे हाजी साहब से। हम इस तरह का बंदा नहीं ढूंढेंगे हाजी साहब जैसा, जो आपको वहाँ से निकाल के अपने पास भी काम पे रखे, नहीं। हम आपकी शादी करवाएंगे, एक अच्छे ख़ानदान में करवाएंगे, जो आपको इज़्ज़त दे, आपकी बहनों को इज़्ज़त दे, आपकी बहनों को अपनी बहनें समझे। तो मेरा नहीं ख्याल शादी करने में कोई भी हर्ज है, बुराई है। निकाह सुन्नते रसूल है, कर सकती हैं आप। जी। किसी की इजाज़त की तो ज़रूरत नहीं है। नहीं, वालिदा मान जाएंगी? मान जाएँगी। और कोई जो है डिमांड हो आपकी, वो बता दें कर्जे के अलावा। नहीं, कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ़ इज़्ज़त देता हो और साथ लेके चले। घर किराए का है? जी। उसका कितना किराया है? 8,000। 8,000 किराया, बिल वगैरह डाल के कितना हो जाता है? बिल वगैरह 1500 आ जाता है, 2000 हो जाता है, इस तरह से बिल कर करा के 13-14,000 बन जाता है। आपको किसी से मांगना ना पड़े। आपका टोटल महीने का घर का राशन और बिल वगैरह डाल के कितना आपको मतलब खर्चा जो है वो चाहिए होता है? 17-18,000। 30,000 तक इजी हो जी। जाएगा। छोटी बहनों की भी शादियां करनी है, जी बिल्कुल। उनके लिए भी रिश्ता देख लें हम, जी। इजाज़त है हमें? जी। जी तो नाजरीन, आपने इस बहन की सारी बातें सुनी है, बड़ी ज़्यादा परेशान है। मुल्तान से तकरीबन 450 किलोमीटर का सफ़र बनता है नाजरीन, लाहौर से मुल्तान 450 किलोमीटर का सफ़र करके ये लाहौर आई हैं हमारे पास, तो किसी वजह से आई हैं। वहाँ पे इनकी ना कोई किसी ने सुनी, ना कोई सुनता है, ना पुलिस वाले सुनते हैं, और हाजी साहब को ज़रा गैरत नहीं आई इन पे जुल्म करते हुए। शादी करना चाहती हैं, वो भी इस वजह से करना चाहती हैं कि इन पे 8 लाख का कर्जा है। माँ बहन को जुल्म से बचाना चाहती हैं, उसकी कैद से छुड़वाना चाहती हैं। कोई भी अगर अच्छा इंसान वीडियो देख रहा है, शादी करना चाहता हो, इनका कर्जा उतार सकता हो, इनको इज्जत दे सकता हो, इनकी वालदा को अपनी वालदा समझ सकता हो, इनकी बहनों को इज्जत दे के अपने घर से उसको रुखसत कर सकता हो, दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा और इनकी जितनी हो सकती है सपोर्ट कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन इनके पास नहीं है अभी फ़िलहाल, ये यहीं पर हैं। अगर आजकल में किसी का रब्ता हो सकता है तो हम इनसे रब्ता भी करवा देंगे, वरना मोबाइल वगैरह लेके देना पड़ेगा। जितनी हो सकती है इनकी हेल्प कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान और बिला वजह तंग करने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी डिपॉजिट जमा करवाने से पहले मुझे वीडियो कॉल जरूर कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।